नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम डॉक्टर विवेकानंद से खास चर्चा होगी। आज सरस्वती पूजा है, पहले हम बधाई ले लेते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। महादानी श्यामलाल जी की पावन धरती पर ये अभी हम लोग मौजूद हैं और इस धरती से हम संपूर्ण देशवासी को, संपूर्ण राज्यवासी को, संपूर्ण जिलावासी को बसंत पंचमी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारा उद्देश्य ये महादानी श्यामलाल जी के धरती का ये उद्देश्य था। श्यामलाल जी चाहते थे कि हमारे जमीन पर तकनीकी शिक्षण संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान खुले, जिससे शिक्षा का दीप और रोजगार का जो दीप है वो गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचे। हम लोगों ने 2006 में यहाँ पर काम शुरू किया और अभी 17 वर्ष हो चुके हैं। 22 कोर्स यहाँ पर आ चुका है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों ने अभी कई योजनाएं की है। एक जो हमारे समाज में अभी है कि हम समाज ज़्यादातर जो शारीरिक बीमारी उसकी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, दूसरा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो बीमारी से जूझने के लिए यहाँ पर अमर शहीद प्रभु नारायण जी के नाम पर शहीद प्रभु नारायण अस्पताल इसी भूमि पर तैयार कर दिया गया है। 500 बेड का अस्पताल 1 जनवरी से वो चालू हो चुका है और वहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है। पहले भी यहाँ पर बेड चार्ज नहीं लिया जाता था, नर्सिंग चार्ज नहीं लिया जाता था 2007 से, और आगे भी आईसीयू को छोड़ करके किसी भी बेड चार्ज वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो बीमारी को रोकने के लिए हमने 500 बेड का अस्पताल खोल दिया है। कई दर्जन डॉक्टर वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अब बेरोजगारी पर हम लोगों ने हमला किया है। वैसे अभी तक के 17 साल के सफ़र में जब तक हम 22 कोर्स शुरू किए हैं, इसके पहले 400-500 लोग अभी अच्छे पदों पर, मेडिकल विभाग के अच्छे पदों पर जा चुके हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर 150 से पौने 200 स्टूडेंट हमारे जा चुके हैं। आधा दर्जन ट्यूटर जो है वो प्रिंसिपल बन चुकी है सरकारी संस्थानों में, नर्सिंग कॉलेज में, और 3 दर्जन संस्थानों में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइन कर चुकी है। एएनएम की बहाली अभी कल जो निकला है लिस्ट, उसमें बड़े भारी संख्या में हमारे लोगों का बहाली हुई है। तो 400-500 लोग सरकार की नौकरी में संस्थान से जा चुके हैं। और आगे हम लोगों की योजना है कि कुछ ऐसे गरीब लोग जिनको जो शिक्षण शुल्क है वो उसकी कमी है, तो हम लोगों ने एक योजना शुरू किया है कि हम उनको उधार में, क्रेडिट में हम उनको पढ़ाएंगे। जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे, जब वो अपने प्रैक्टिस, जिस मेडिकल विभाग में वो जाते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और जब वो सरकार की नौकरी में चले जाएंगे, तो जब वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तब हमारा ट्यूशन फी लौटाएंगे। उसके पहले हम उनको उधार का क्रेडिट में हम ये दे रहे हैं। और ये पिछले 1 महीना से चल रहा था ये कार्यक्रम। काफ़ी संख्या में छात्र छात्रा आकर के ज्वाइन किया। अब यह लास्ट कॉल दिया गया है कि आप लोग आइए। और अभी हम लोगों ने एक इनाम की घोषणा कर दी है कि जो कोई भी समाज के लोगों को, हम लोगों ने पहले सहयोग मांगा था, समाज के लोग जिस इस काम में सहयोग करेंगे कि वो इंटर बायोलॉजी का छात्र को, जिनको ढूंढ करके हम लोग ट्रेनिंग में डाल रहे हैं, तो वो उनको यदि वो ला करके हमारे पास उपस्थित कर देते हैं और वो उनको हम प्रशिक्षण के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो हमने जो लाएंगे उनको हम लोगों ने उनके लिए 500 रुपये इनाम की घोषणा की है। यानी खगड़िया जिला में आप इंटर बायोलॉजी 25 वर्ष से कम उम्र के बेरोजगार गरीब छात्र को ला करके हमसे मिलवा दीजिए, तो हम उनको 500 रुपये इनाम देंगे। क्यों? कि हम नहीं चाहते कि हमारे जिला में एक भी गरीब बेरोजगार रहे, खास करके इंटर बायोलॉजी का। तो इंटर बायोलॉजी में ज़्यादा वैकेंसी है। इंटर आर्ट के लोगों के लिए भी है, जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स अभी बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी से इस साल शुरू हुआ है कि हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मैनेजर हुआ करेगा। उसका कोर्स का भी 4 साल का कोर्स है। उसकी पढ़ाई भी अब यहाँ पर वो आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, कोई भी उसमें जा सकते हैं। तो उसमें हम लोग आर्ट वाले को भी जगह देंगे। साइंस वाले के लिए तो बायोलॉजी का पूरा जगह है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और अच्छा, आर्ट्स वाले को क्या क्या सुविधा, पढ़ने के लिए क्या सुविधा है? जी, उनके लिए कोर्स कम है। जी जी, अभी तक जो हमारे यहाँ में 4 कोर्स में ही आर्ट वाले लोग जा सकते हैं। हाँ, कौन कौन? पहला कोर्स है ड्रेसर जी, जो मैट्रिक बेसिस पर है। दूसरा यदि लड़की है तो एएनएम और जीएनएम, ये लड़की लोगों का कोर्स है। और लड़का है तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकता है। 4 कोर्स है जिसमें आर्ट वाले लोग जा सकते हैं।
बाकी जो 18 कोर्स है उसमें इंटर बायोलॉजी के छात्र ही जा सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा टेक्नोलॉजी जितना भी डिप्लोमा टेक्नीशियन का कोर्स है, एक्सरे ओटी जितना टेक्नीशियन है, और उसके टीचर बनने के लिए जो बीएससी का टेक्नोलॉजी है का कोर्स है, वो सब में इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट ही उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटर पास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की कोशिश किया है, और इंटर बायोलॉजी वाले को 100% हम लोग यहाँ पर शिक्षण देने के लिए 100% समझिए उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। अभी जो इधर एनएम का जो बहाली हुआ, कितना आपके कॉलेज से निकला है? नहीं, चूंकि बीच बीच में निकलते रहता है तो जितना है निकलते उसका नौकरी होते जाता है। इस जो अभी का बैच हाँ है, जी, अभी का बैच इसमें 60 से 70 स्टूडेंट का हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है। चलिए, तो कुछ कहना भी चाहते हैं खगड़िया जिला वासियों को? जिला वासियों का कह रहे हैं कि देखिए, बेरोजगारी और बीमारी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मरीज जैसे पहले खाटिया पर ढो करके बेगूसराय लहरियासराय ले जाते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है। आप शहीद प्रभुनारायण अस्पताल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा, अभी नए नए डॉक्टर काफ़ी संख्या में 114 डॉक्टर यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, जिसमें से करीब 2 दर्जन लोग यहाँ पर नियमित सेवा दे रहे हैं। तो बीमार लोगों को जो बीमारी के कारण शोषण होता है जिला में, वो बंद होना चाहिए। और आप लोग के जो भी लोग हैं कुछ गलत तरीके से कमीशन के चक्कर में मरीज को ऐसे जगह भेजते हैं, बाहर भेजते हैं जहाँ से उनको कमीशन बनता है, ये धंधा मरीजों के साथ करना छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि आपके आसपास में गरीब छात्र है, पढ़ने में अच्छा है, उसको रास्ता दिखाइए, उनको हमारे तक पहुंचाइए। हम जो है श्यामलाल जी की पावन धरती पर हमने संस्थान खोला है। हम छात्र के ट्यूशन फीस से ही हम इस संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज बहुत आगे बढ़ चुका है ये संस्थान। अब हमारे पास क्षमता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सके। तो आप उनको यहाँ का रास्ता दिखाइए ताकि वो उनका जीवन संवारा जा सके। हमारे पूर्वज हमको कह के गए थे कि हम उस घर में दिया जलाएंगे जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो अब हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि आज़ादी के बाद से जहाँ पर शिक्षा का चिराग नहीं जला है, दीपक नहीं जला है, आज माँ सरस्वती का पूजा का दिन है, आज बसंत पंचमी का दिन है 2024 का। तो ये हम सब का दायित्व है, ये सब हम सब का ये कर्तव्य होता है कि समाज में कहीं भी यदि गरीब छात्र छात्रा, जिसको सरस्वती तो है लेकिन लक्ष्मी नहीं है, तो उनको यहाँ लाइए, उनको हम लोग उधार पढ़ा करके नौकरी के मंजिल तक पहुँचाएंगे। और तभी हम 2030 में जो खगड़िया जिला को विकसित जिला का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मिशन पर हम लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो तभी सफल होगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। अपना बच्चा का एडमिशन होता है तो आप 20 बार दौड़ते हैं, लेकिन अपने बच्चे का एडमिशन हो गया, पड़ोस के बच्चे को खबर तक नहीं होने देते हैं आप लोग। ये इस तरह का स्वार्थ का यदि आपकी सोच रहेगी तो समाज विकसित नहीं होगा। ठीक है, आप सक्षम, आप हमारे यहाँ आकर के अपना करवा रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको मदद करें। आज के समय की यही पुकार है। अरे, आपसे बात करने के लिए कुछ कॉन्टेक्ट नंबर होगा? हाँ, हमने कॉन्टेक्ट नंबर अपने सोशल मीडिया में दिया है, तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 9113481665 911 348 1665। इस नंबर पर संपर्क करके हमारे जो है सब जो मरीज हैं वो अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं। यहाँ पर आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड है, तो आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में, हड्डी के रोग में, दांत की बीमारी में और आंख की बीमारी में, ये 4 विभाग हमको आयुष्मान मिला हुआ है। अभी और विभाग में आ रहा है। तो आयुष्मान कार्ड होगा तो शहीद प्रभुनारायण अस्पताल में आने वाले समय में सब बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के पर होगा। तो बीमारी को यहाँ भेजिए, किसी दूसरे जगह चंगुल में मत भेजिए जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा बिल बना के कमीशन लोग ले रहे हैं। मरीज को भी बचाइए, उनको राहत दिलाइए। आज़ाद भारत में हम लोग शहीद प्रभुनारायण जी के शहादत के बाद हमारा जो ये जिला का गौरव है कि हमने उनके नाम पर एक अस्पताल बनाया है। वो अस्पताल बीमारी दूर करे और श्यामलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए हम बेरोजगारी दूर करें। इसमें जनता का सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। प्रणाम। चलिए।